नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। टैगोर के घर को जो शांति निकेतन है उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, जो इनका घर है शांति निकेतन, उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ लिया है। शांति निकेतन के बारे में और भी डिटेल्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। पश्चिम बंगाल राज्य में इसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित यह एक आवासीय विद्यालय है जहाँ कला का केंद्र है। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली। 1921 में शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय बना और विश्व भारती के नाम से इसे मान्यता मिली। प्राचीन परंपराओं पर आधारित यह एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र था, यह हमने भी पढ़ा, और इसे मान्यता मिली विश्व भारती के नाम से। शांति निकेतन में विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री हैं। ये याद रखना है, इसके चांसलर कौन है? प्रधानमंत्री। कर्नाटक के होयसल में पवित्र मंदिर को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आप इसको पढ़ लेना। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मंदिर के बारे में भी आ सकते हैं। भारत में 41 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 33 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक संपत्तियां हैं और एक मिश्रित स्थल शामिल है। टोटल 41 है। देखिए, ये हाल ही में प्रलय जो बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, इसकी खरीद की मंजूरी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दे दी है। रक्षा मंत्रालय की एक परिषद होती है, उसने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रलय, तो ये प्रलय क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रलय ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर दूरी तक है। क्षमता इसकी 350-700 किलोग्राम उच्च श्रेणी के विस्फोटक ये ले जा सकती है और डीआरडीओ ने इसको बनाया है। इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसकी जो स्थापना है डीआरडीओ की, उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। जलापूर्ति परियोजना है आपका। जलापूर्ति परियोजना ये तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको पार करने के लिए 4.6 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई जा रही है। इसमें टनल क्रॉस करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका सेंचुरी है, जिसमें सुरंग बनाई जा रही है। तो ये याद रखना है, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य 4.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग, इस पर काम अभी हाल ही में पूरा हुआ है। तो ये है कहाँ? ये मुंबई से 75 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में स्थित है। पालघर ज़िले में 75 किलोमीटर दूर मुंबई से ये स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच एक गलियारा बनाती है। हैवी रेन के कारण नर्मदा नदी जो डैम है उसका जो पानी है उसके कारण बाढ़ आ चुकी है। तो इससे संबंधित है ये आपका नर्मदा डैम वाटर डिस्चार्ज हो चुका है आपका। इसको पढ़ लेते हैं क्या है। ये एसडी गुजरात नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसके नाम पर रखा गया है और इसकी जो लंबाई है 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 163 मीटर की इसकी गहराई है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा कंक्रीट बांध है। तीसरा, इससे पहले 2 हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा और ये 226 मीटर है। फिर और आपका अगला है उत्तर प्रदेश में लखवार।
ये दोनों हैं। तीसरे नंबर पर आपका आता है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे 29 डेट में सेलिब्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस जो मनाए जाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका कनाडा में है, या मॉन्ट्रियल शहर जहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था, तो उसी के आधार पर 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं क्या है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर करने की तारीख की याद में 16 सितंबर को, क्योंकि जो हस्ताक्षर हुए थे 16 सितंबर को ही हुए थे, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ओजोन परत की कमी को संबोधित करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी लिखा हुआ है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन अक्षय, आपका जो ओजोन परत है, जो क्षयकारी पदार्थ हैं जैसे आपका CFC है, हैलोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अन्य रसायनों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है कि इन गैसों को धीरे धीरे समाप्त कीजिए, क्योंकि ये जो ओजोन गैस है काफ़ी नुकसान ये पहुंचा रही थी ओजोन परत को। ओजोन गैस नहीं, ओजोन परत को ये सारी गैसेस नुकसान पहुंचा रही थी। इन पदार्थों का उपयोग आमतौर पर प्रशीतन, एयर कंडीशनिंग और एयरोसोल प्रणोदक में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये पदार्थ हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन गैसों को अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। एक किगाली समझौता हुआ था, जो किगाली शहर है ये आपके रवांडा में है, और ये समझौता हुआ है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है किगाली समझौता। इस समझौते में क्या किया, 15 अक्टूबर 2016 को इसको अपनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन किए गए थे, तो इसको 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा में इसको अपनाया गया। आगे है न्यू स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कोड। ये आपकी जो न्यू स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है, ये इसका संबंध आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है। स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ये लिथियम से संबंधित है। लिथियम, इसमें क्रांतिकारी जो परिवर्तन है प्रोडक्शन में वो दिखाए गए हैं कि किस तरीके से हो सकता है। तो वो परिवर्तन क्या हो सकता है, इसमें देखिए प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो लिथियम के उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि और समय की मात्रा को काफ़ी कम कर सकती है। आपको पता होगा कि लिथियम के उत्पादन के लिए ज़मीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपको जो पानी है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसी चीज़ों से उसकी अवधि को कम करने के लिए और समय को कम करने के लिए स्ट्रिंग प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। लिथियम पता है आपको भविष्य का ईंधन है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कारें आ रही हैं और जो हमारी मोबाइल क्रांति जो हो चुकी है, और उस पर जो बैटरी का प्रयोग होता है मोबाइलों में, उसमें भी लिथियम आधारित बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। लिथियम के बारे में भी बताया आपको, ये क्या है। लिथियम एक नरम चांदी सफ़ेद धातु है, चांदी जैसी दिखती है धातु है, जो तत्व की आवर्त सारणी के क्षार धातु समूह से संबंधित है। इसकी विशेषताएं क्या है, घनत्व सभी धातुओं से कम है। इसका जो घनत्व है सभी धातुओं से कम है। यह ठोस तत्वों में सबसे हल्का है। यह पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। कहाँ पाया जाता है, यह प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता, लेकिन आग्नेय चट्टानों में थोड़ी मात्रा में संयुक्त रूप से पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता। प्रमुख भंडार कहाँ है इसके, प्रमुख भंडार अगर देखें तो ये आपका त्रिकोण है, जैसे हम त्रिभुज कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। उस महाद्वीप के 3 देश हैं आपका, एक अर्जेंटीना
और एक आपका बोलीविया और एक आपका चिली। आप देखेंगे यहाँ आपका चिली है, यहाँ आपका अर्जेंटीना है और यहाँ आपका बोलीविया है। तो इस तरीके से त्रिभुज बनाते हैं। तो इसी त्रिभुज में आपका ये लिथियम के भंडार हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। हालांकि अब भारत में भी लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिल चुके हैं। अच्छा, जो पिछली आज जो हमें वीडियो आपने देखी होगी जो हमने डाली थी, तो उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो को देखिए कि उसमें किस तरीके से हमने जो करंट अफेयर क्वेश्चन बताए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों उसी वीडियो के आधार पर ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जो भी हम वीडियो अब डाल रहे हैं उससे आधारित हम प्रश्न अब बनाएंगे। जैसे आज हमने ये वीडियो डाली है तो उससे आधारित हम प्रश्न कल आपको देंगे। तो जो हमने कल वीडियो डाली थी उस पर आधारित जो प्रश्न हैं वो हम आज आपको दे रहे हैं। तो कल की वीडियो के जो पिछली वीडियो है उसके आधार पर क्या प्रश्न है। किस पोत को विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आपको पता है, ऑप्शन बताइए। इसमें ऑप्शन है समुद्र प्रहरी, INS विक्रमादित्य, समुद्र मंथन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है समुद्र प्रहरी। बताया था आसियान जो सदस्य देश है वहाँ इसको भेजा गया था। इसको जो डिज़ाइन किया गया है प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। दूसरा, आपने वीडियो में अगर सुनी हो यूट्यूब पर हमारी जो वीडियो थी, तो आप इनका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। भारत के किस अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं? देखिए, ये भी हमने पूरी कटिंग के साथ जो न्यूज़पेपर है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से हमने इसकी कटिंग डाली थी, उससे संबंधित फैक्ट भी हमने आपको दिए थे। तो ऑप्शन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य या गांधी सागर अभ्यारण्य। इसका सही आंसर क्या होगा? जो दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत के अंदर लाए जा रहे हैं, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये, तो इसका आंसर होगा ये। अगला है आपका टीटीपी आधारित साइबर अपराध ढांचा कौन विकसित कर रहा है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा IIT कानपुर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ें। और जो आज हमने आप वीडियो आप यूट्यूब पर देखेंगे, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल देंगे। और आप खुद देखिए कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं, ये आपको खुद देखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा अपने आप को धोखा देना भी एक सबसे बड़ा अपराध हो जाता है।